मेरे पास एक बहन का कमेंट आया कि सपना के खिलाफ फिर से उनकी जेठानी ने वीडियो बना दी है। तो देखा तो देख के सच में इतना गुस्सा आ रहा है। भैया, जब तुम लोगों की इतनी हिम्मत पड़ती है बकवास करने की और सब कुछ बोलने की, तो तुम लोग कमेंट सेक्शन ऑफ क्यों करते हो? या तो उसे ऑन करके रखो जब तुम्हें इतना बकवास करना है और तुम इतना दिखाते हो मैं किसी से डरती नहीं हूँ, ये नहीं करती हूँ, वो नहीं करती हूँ। और ये बताओ मुझे, कहाँ से सपना ने किसको बोला कि भाई तुम जो दूसरों के चैनल पर जाके गालियाँ दो? सपना ने तो किसी को नहीं बोला, लेकिन जो तुम्हारी हरकतें हैं ना, उससे उन्हें देख देख के लोगों के मुंह से गालियां निकल रही है। आज भी मैडम ने धड़ाधड़ झूठ बोलना शुरू कर दिया। ये दिखाना चाहती है कि दुनिया में सिर्फ एक यही अच्छी वाइफ है, बाकी सपना तो बहुत बेकार वाइफ है, उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो मैडम, तेरा तो तलाक हो रहा है, जब तुझे इतना ज्यादा फर्क पड़ रहा है, उसने तो खो ही दिया, उसके पास तो रखने के लिए भी कुछ नहीं है, तो उसके ऊपर क्या बीत रही होगी ये सोचो। तुमने सवाल उठाया कि रात तुझे तुझे पता है तेरे पति की मृत्यु गई है, वो है, तो तू जाके करा दे भैया एफआईआर। तू जाके, मतलब तुम एफआईआर किसी के मर्डर का केस और किसी के ऊपर लालचन लगाने के केस को, दोनों को इतना ज़्यादा सिमिलर समझ रहे हो? कितने ज़्यादा इनमें मतभेद होते हैं या क्या होता है? भाई, तुझे अगर सब कुछ पता है, तेरे हिसाब से सबको पता है, तो तू जाके करा दे एफआईआर, तू इकट्ठे कर ले लोगों को। इन मैडम ने कहा कि तेरे पति ने, दोनों भाइयों ने, उन्होंने मिल के, यानी सूरज जी ने और राजीव जी ने मेरी शादी में क्या ड्रामा कराए थे और मेरे ससुर जी ने निकाल दिया था। तो मैडम, अभी कुछ दिनों पहले तो तुम उनकी फ़ोटो दिखा दिखा के रोने का नाटक कर करके, आप लोग होते तो शायद मेरे साथ ये सब ना होता, ये है वो है, उनकी फ़ोटो दिखा दिखा के ड्रामे कर रही थी। तो यानी कि वो ड्रामे ही थे, यानी कि आप ड्रामेबाज हैं। दूसरा, शुरुआत आपने की है, उन्होंने तो आपका कभी फेस नहीं दिखाया था, लेकिन आपने उनके पतियों को दिखाया, तो उन्होंने आपकी सास को दिखा दिया सबूत के तौर पे, तो आपको बड़ा बुरा लग गया। जब आपकी सास कुछ नहीं बोल रही है कि मुझे क्यों दिखाया कुछ भी, और वो कहीं भी डबिंग नहीं थी। अगर किसी को ये लग रहा है ना, तुम झूठ बोलोगी कि डबिंग थी, ये थी, वो कोई डबिंग नहीं थी, और ना ही उसमें कोई कट लगा था। वो जो बोला गया वो सब कुछ दिखाया गया। पहले वीडियो कॉल में इसलिए दिखाया गया जिससे कि लोगों को सबूत मिल जाए कि उसकी सास ही है, और तुमने उसका सबूत और प्रूफ कर दिया जब तुमने खुद अपनी सास ससुर को दिखाया। और जिस तरीके से तुम्हारे सास ससुर ने उस वक्त भी तुमसे मुंह फेरा था ना, साफ ही दिख रहा था कि उनके चेहरे की हाव भाव से कि आ गई मुसीबत, ये कहाँ से आ गई यहाँ पे। तो इसलिए ड्रामा क्रिएट करना बंद करो। तुम खुद जिम्मेदार हो जितनी गालियाँ तुम पढ़ रही हो, और तुम कहती हो मैं तो वीडियो इसलिए बनाती हूँ, मैं तो अच्छा खासा कमाती हूँ। सपना मैडम, अब भी तुम देख लो ना, तुम्हारा उसकी जो इनकम है ना, तुम्हारे से बहुत ज़्यादा हो गया। जो एक घमंड है तुम्हारा कि मेरे परिवार वाले तुझे खरीद लेंगे, तुम दूसरों को बिकाऊ समझती हो क्या? यानी तुम बिकती रहती हो क्या? ऐसी लैंग्वेज बोलते हो भी शर्म आती है। लेकिन तुम क्या बोल रही हो किसी को कि तुम्हें ऊपर से नीचे तक खरीद लेंगे? भाई, तुम ऐसा किस खानदान से हो? अगर तुम इतने पावरफुल खानदान से हो तो क्यों फिर धक्के खा रही हो केस के लिए? क्यों नहीं तुम्हारे घर वाले बैठ के समझाते तुम्हारे सास ससुर को, पूछते पति से क्या दिक्कत है? तुम्हारी खुद की प्रॉब्लम, तुमने सपना का घसीट मारा, मतलब जबरदस्ती का। इस औरत के पास कोई प्रूफ नहीं था कि इसका अफेयर सपना के साथ चला है कुछ भी, लेकिन फिर भी इसने आके बकवास करनी शुरू कर दी कि तूने मेरे पति को भड़काया है, तू मेरा तलाक करवा रही है, ये है वो है। तूने जबरदस्ती ये बोला कि इस सपना ने तो सूरज जी की वो जो सांस की नली थी वो निकाली थी, लास्ट टाइम में वही साथ थी। तो सबूत दिखाना। सबूत के नाम पे तुम्हारी बोलती बंद हो जाती है। जो तुम इसका कह रही हो, राजीव जी का कह रही हो, तो सबूत दिखाओ। एक मैडम तो हाथ में लेके चिराग घूम रही है, सबूत मिले तो मैं एफआईआर करूँ, तो उस मैडम को एफआईआर करने के लिए चिराग दो, एफआईआर करवाओ। तुम लोग क्यों इतना ज़्यादा वो कर रहे हो कि ये है वो है? तुम लोग सिर्फ सपना के पीछे हाथ धो के पड़ गए हो, क्योंकि सपना ने तुम्हारी पोल खोल दी है। अब पोल खुलने के बाद में तुम्हें और कुछ नहीं रहा तो बस उछाले जाओ, उछाले जाओ। और मैं तो ये कहूँगी कि जो लोग इसके कमेंट सेक्शन में जाके गालियाँ दे रहे हैं, देख लो कमेंट ऑफ कर दिए, तो गालियाँ तो दे नहीं पाएंगे, बस उसकी वीडियो पे व्यूज़ आते रहेंगे। तो इसकी बातों पे विश्वास ना करें। अगर 10-11 लोग इसकी बातों पे विश्वास कर रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा ये लोग खुश हो रहे हैं कि हमने तो लोगों का माइंड डाइवर्ट कर दिया, समझदार लोग बदल गए, तो समझदार नहीं, वो वही लोग होंगे जिनका माइंड तुम डाइवर्ट कर पा रही हो, जो ऑलरेडी सपना से चिड़े होंगे। वरना तो ऐसे ही जो सपना को पसंद करता है ना, सबको पता है कि असलियत क्या है और कौन कैसा है। अगेन एक बात और मैं बोलना चाहूँगी, ये मैडम बोल रही है कि सबको पता है कि किसी ने मारा है, मर्डर हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है। अगर आप लोग खुद सोचो, अब खुद सोचो इस बात को, क्योंकि हम लोग भी इतनी क्लियर नहीं बोल सकते, लेकिन अगर आप लोग समझदार हो तो अगर सपना की बातों को मिलाओ, हमारी बातों को मिलाओ, सबकी बातों को मिलाओ, तो उन चीज़ों का कंक्लूज़न एक देखो क्या होगा कि अगर
सबको पता है, पूरे गांव को, इनकी फैमिली को भी पता है, लेकिन फिर भी अगर उसके खिलाफ कुछ नहीं कर पा रहे तो उसका बड़ा रीज़न होगा, बहुत बड़ा। ऐसा नहीं कि ये लोग उसको बचाने के लिए कुछ कर रहे हैं, कुछ भी, ये रीज़न नहीं है कि उसको बचाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन उसका रीज़न कुछ और है। तो आई होप जो लोग ये क्वेश्चन उठा रहे हैं एफआईआर क्यों नहीं की, एफआईआर क्यों नहीं की, थोड़ा सा उस चीज़ को लेके समझ ले कि अगर आपके सामने सब कुछ है, लेकिन फिर भी अगर आपके किसी कारण से हाथ बंधे हुए हैं, आप कुछ बोल नहीं पा रहे हो, तो उसका रीज़न क्या हो सकता है। तो उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। जो लड़की अपने अस्तित्व के लिए इतना ज़्यादा लड़ सकती है, वो अपने पति के लिए कितना लड़ सकती थी, आप वो भी समझ सकते हैं। लेकिन कुछ प्रॉब्लम ऐसी हो जाती है कि इंसान के हाथ बन जाते हैं, पाँव बन जाते हैं। अब जो इंसान चला गया उसके लिए जो है, उसको खोने से इंसान डरता है। तो आई होप कुछ लोग समझ गए होंगे जो इस चीज़ों को लेके बैठे हुए कि क्यों नहीं की एफआईआर, ये है वो है। और ये चीज़ें ना यहाँ पर यूट्यूब पर डिस्कस करने वाली नहीं होती है। जो यूट्यूब पर चीज़ें हैं उन चीज़ों को हम डिस्कस कर सकते हैं। जैसे कि अब जो यूट्यूब पे ये चीज़ें हंगामे चल रही है, इसलिए हम लोग भी उसको डिस्कस कर रहे हैं। भाई हमारा चैनल उस चीज़ का है, हमारा चैनल रिएक्शन का है, न्यूज़ का है, तो हम लोग उस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन जो चीज़ें यूट्यूब पर नहीं है, अब जैसे ये जो है मैडम रेखा जी, इनका जो डाइवोर्स हो रहा है, अब हमें असली रीज़न तो नहीं पता था ना, हमें ये पता था कि डाइवोर्स हो रहा है या कुछ हो रहा है, ये चीज़ अभी तो यही लाई, और ना ही हमें कोई इंटरेस्ट है कि क्यों हो रहा है क्यों नहीं हो रहा है। अब मैडम खुद ही अपनी बातों को घुमाती फिराती रहती है, इसमें कोई लोग क्या कर सकते हैं। और हमें लोगों को इंटरेस्ट भी नहीं है कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो इस चीज़ों को जब तक इंटरेस्ट हम लोग दिखा सकते हैं, जब कुछ कर सकते हैं, जब यूट्यूब पे हो। सपना का साथ भी इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि सपना के ऊपर जो लालच लग रहे हैं वो यूट्यूब पर लगे हैं और बहुत बड़े लगे हैं। और जो ये कूद कूद के ये सब कह रहे हैं एफआईआर करवाओ, तो एफआईआर सिर्फ रेखा के खिलाफ हुई है। और उसमें पहले क्या किया जाएगा, उसमें पहले जो रेखा है उनको बुलाया जाएगा, उनको समझाया जाएगा सब चीज़ों को लेकर। उसके बाद भी अगर ये नहीं मानती है तो फिर इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई चलेगी। तो फर्स्ट स्टेप समझाने का होता है जो कि पुलिस वाले करते हैं, फिर उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। बाकी किसी लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो धमकियाँ आप लोगों को मिल रही है और सब चीज़ें हैं, आप लोग किसी को गलत मत बोलो, अपनी तरफ से गलत मत बोलो, ना गालियाँ दो, ना किसी को बददुआ दो, मत बोलो। क्योंकि जो इंसान जो कर रहा है ना, उसको पता है वो क्या कर रहा है, और उस चीज़ के खिलाफ अगर कार्रवाई होगी तो होने दो। आप लोग गलत मत बोलो। अगर आप लोग गलत नहीं बोलोगे ना, तो आपके खिलाफ कोई कुछ नहीं कर सकता कानूनन कार्रवाई, बस धमकियाँ दे सकता है। जब तक देना चाहे वो उसकी मर्जी। आप धमकियाँ मिलती रहे, सबको मिलती रहती है, हमें भी मिलती है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि भाई जब हमने कुछ नहीं गलत किया, हमने कुछ नहीं गलत बोला, तो क्या क्या कर लोगे, कुछ भी नहीं कोई कर सकता। अब दीवा मंत्रा को हर तीसरे दिन धमकियाँ मिलती है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, अब तक किसी ने किया तो है नहीं। तो आप लोग समझे इस चीज़ को, अपनी तरफ से गाली गलौज किसी के साथ में ना करें। जो मंद बुद्धि है वो कौन सा आपकी गाली से या किसी चीज़ से समझने वाला है। जब वो इतना कुछ किसी का दर्द दुख देख के नहीं संभला, तो अब तो क्या समझेगा। तो इसलिए मत दो गालियाँ गलौज, मत दो करो, ये सब चीज़ें छोड़ दो इन सब चीज़ों को। और मैं तो ये कहूँगी कि वीडियोज़ को इग्नोर मारना शुरू करोगे ना, तो खुद ही शांति पड़ जाएगी, खुद ही चुपचाप बैठ जाएंगे। और ये चीज़ें ना, ये हंगामा भी ज़्यादा दिन का नहीं है, कुछ ही दिनों का है, ठीक धीरे धीरे दब जाएगा। देख लेना आप भी, मैं बताती हूँ क्या होने वाला है। धमके वहाँ पुलिस वाले बुलाएंगे, डांटेंगे, फटकारेंगे, तो मैडम चुपचाप बैठ के धीरे धीरे अपने ब्लॉगिंग शुरू करेगी। जो लोग वीडियोस डाल रहे हैं, मतलब जो लोगों ने सब्सक्राइब किया या कुछ भी है, धीरे धीरे जाएंगे वहाँ पर, कुछ दिनों तक गालियाँ देने के लिए जाएंगे, उसके बाद में वो लोग भी जाना छोड़ देंगे और फिर से चैनल का वही हालत हो जाएगी जो पहले बीच में हो गई थी। तो ये एक पैटर्न होता है यूट्यूब का, और कुछ नहीं होता है। शांति बनाए रखो, अपने माइंड को थोड़ा शांत करो, गाली गलौज मत करो, कहने का भी तरीका होता है, उस तरीके से कहो। और हाँ, इतना ज़रूर है कि वो लोग भी गुस्साते हैं, आप लोग कुछ कमेंट करते हो और उधर से गंदी तरीके से जवाब मिलता है, तो ऑब्वियस सी बात गुस्सा आता है, बट कंट्रोल करो, क्योंकि गलती मत करो। बस हम करते हैं वीडियो को यहीं पे एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।